स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों किसी भी डेवलपिंग कंट्री में अगर आप देखोगे तो वहाँ के स्टॉक मार्केट के लिए जो FPIs हैं, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। स्पेशली भारत के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल पिछले काफ़ी सालों से प्ले करते आ रहे हैं। ऑल्दो आप कह सकते हो कि आज के डेट में FPI की उतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि पहले अगर आप देखोगे, अगर आप 5-6 साल पहले देखिए और इनफैक्ट 2-3 साल पहले भी, तो FPIs अगर पैसा लगाते थे, फॉरेन से अगर पैसा आता था भारत के स्टॉक मार्केट में, तो अचानक से भारत के स्टॉक मार्केट काफ़ी बढ़ने लगते थे। और अगर वो पैसा निकाल लेते थे तो एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाते थे। लेकिन रिसेंट टाइम्स में ऐसा देखने को मिला है कि भले ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अपना पैसा विड्रॉ भी कर लें, लेकिन भारत के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं, बड़ी मात्रा में पैसा लगा रहे हैं, जिसकी वजह से भारत का स्टॉक मार्केट गिर भी नहीं पाता। लेकिन सोच के देखिए, इस समय अगर डोमेस्टिक मार्केट वाले भी पैसा लगा रहे हैं और फॉरेन मार्केट वाले भी पैसा लगा रहे हैं, तो कितना बड़ा बूस्ट मिल सकता है भारत के स्टॉक मार्केट को। और ये आप खबर देख सकते हो, FPIs रैंप अप इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इक्विटीज विथ ₹27,856 करोड़ इनफ्लो इन सितंबर सो फार। तो सितंबर में अकेले इतना बड़ा पैसा पंप इन किया है FPI ने। तो यहां पर ऐसा क्यों हुआ, आगे का आउटलुक क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि देखिए, स्टडी IQ पर आपको UPSC के कोर्सेज तो मिलते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, काफ़ी अच्छे से चीज़ों को सीखना चाहते हैं, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, तो भी आप इसके अंदर एनरोल कराइए। यहाँ पर एक सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा पूरी गाइडेंस में आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, ताकि यहाँ पर जो इन्वेस्टिंग है वो आप सही ढंग से कर सकें और लॉन्ग टर्म के नज़रिए से कहीं ना कहीं आपका जो वेल्थ जनरेशन है वो हो सके। तो इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया है, और आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट में इस कोर्स को ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, आई होप कि आप सब जानते होंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली आप ये समझिए कि अगर भारत के स्टॉक मार्केट में किसी फॉरेन पर्सन को पैसा लगाना है तो देखिए वो डायरेक्टली नहीं लगा सकता। तो इसी की वजह से एक तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो पुल करते हैं बहुत सारा पैसा। मतलब जान लीजिए, फॉरेन में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं। तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पर उन सबसे पैसा ले लेते हैं और एक साथ भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। तो सोचिए, अमेरिका में बैठे लोग, यूरोप में बैठे लोग अगर एक साथ इतना सारा पैसा डालें तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, राइट। और यही चीज़ भारत की जो सेबी है वो अलाउड करती है कि डायरेक्टली कोई फॉरेन पर्सन पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर पैसा डाल सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि सितंबर मंथ में उनका एक बहुत बड़ा कमबैक हुआ है। यहां पर बताया गया है कि ग्लोबल फैक्टर्स, डोमेस्टिक फैक्टर्स को देखते हुए जिस तरीके से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अपना हाथ बांधा हुआ था, हाथ खींचा हुआ था, वो पैसा उतना लगाने के लिए रेडी नहीं थे, वो अब कहीं ना कहीं खत्म हुआ है और सितंबर में बढ़ चढ़कर उन्होंने पैसा लगाया। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया है जून में, 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आया था लोकसभा का, तो उसके बाद से उन्होंने पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जून जुलाई के महीने में भी अगर आप देखिए तो 8,000 करोड़, 9,000 करोड़ इस तरह के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन अचानक से आपको जंप सितंबर के महीने में, और वो भी सोचिए सितंबर का मंथ अभी खत्म भी नहीं हुआ है यहां पर, क्योंकि आपको मैं बता दूं, ये जब साल की शुरुआत हो रही थी 2024-25 की, तो यहां पर अचानक से नेगेटिव में चला गया था। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पैसा विड्रॉ कर रहे थे, लेकिन इलेक्शंस के बाद काफ़ी हद तक चीज़ें बदली हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो, बताया ये जा रहा है कि 13 सितंबर तक, अगर आप देखिए 1 सितंबर से 13 सितंबर तक, इन 13 दिन में यहाँ पर जो फॉरेन के निवेशक हैं उनका जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो करीब 53,000 करोड़ का है। मतलब ये 53,000 करोड़ सब कुछ मिलाकर, इक्विटीज़ जो स्टॉक मार्केट में, डेट में, हाइब्रिड फंड, डेट फंड, तो ये सब कुछ मिलाकर के 53,000 है। और इसमें से अकेले लगभग 28,000 करोड़ रुपए वो आपका सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में डाला गया है, डायरेक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर डाला गया है। इनफैक्ट एक और चीज मैं आपको बताता हूं, इस पूरे सितंबर के मंथ में अगर आप देखिए ये 13 दिन में 13 सितंबर तक, तो हर एक दिन में ये नेट बायर रहे हैं, कभी भी आपको ये नेट सेलर देखने को नहीं देखने को मिलेंगे। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार भारत का स्टॉक मार्केट क्या बहुत अट्रैक्टिव हो गया है, क्या कारण है। देखिए, एक तो यहां पर यह बताया जा रहा है
कि सितंबर के पहले अगर आप देखोगे तो ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादातर क्या कर रहे थे, प्राइमरी मार्केट्स के थ्रू बाइंग कर रहे थे। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, अगर आप स्टॉक मार्केट में देखोगे एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट जैसे आईपीओ वगैरह हो गया, जो अनलिस्टेड शेयर्स वगैरह होते हैं, वहां पर जब आप निवेश करते हो ना तो वो आपका प्राइमरी मार्केट में आता है, अनलिस्टेड शेयर्स में। लेकिन यहां पर जब आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो स्टॉक में तो वो आपका सेकेंडरी मार्केट में। जैसे अगर आप आज के डेट में LIC का शेयर लेना चाहते हो, रिलायंस का, टाटा का, कोई भी, तो आप सेकेंडरी मार्केट में जो नॉर्मल एक्सचेंज होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां से आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहां पर डायरेक्टली किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है और अभी वो कंपनी लिस्ट नहीं हुई है, आप डायरेक्टली कोई शेयर नहीं ले सकते, तो वो अनलिस्टेड मार्केट होता है, प्राइमरी मार्केट, जो ओरिजिनल शेयर्स होते हैं, तो वो आप ले सकते हो अलग तरीके से। तो अभी तक वो इसमें थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहां पर ये जो सितंबर का महीना गया है इसमें वो डायरेक्टली सेकेंडरी मार्केट के थ्रू निवेश कर रहे हैं। और ये 28,000 करोड़ जो मैंने आपको बताया उसमें से लगभग 23,000 करोड़ इन्होंने सेकेंडरी मार्केट के थ्रू निवेश किया है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार क्या भारत का मार्केट अट्रैक्टिव हो गया है? देखिए दो बड़े कारण बताया जा रहा है जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत में आ रहे हैं। सबसे पहला कारण है कि कहीं ना कहीं कंसेंसस बन गया है कि जो यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व है, जैसे भारत में RBI है वैसे वहां पर फेडरल रिजर्व, वो रेट कट करने वाली है। अब देखिए जब भी यूएस के अंदर रेट कट होगा इसका मतलब लोन लेना आसान हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो यूएस से लोग बोरो करते हैं पैसा और उसको भारत जैसे मार्केट में निवेश करते हैं। तो ये और आपको पता है इंडियन स्टॉक मार्केट एक तरह से या फिर कोई भी स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है। ये उनको अंदेशा हो गया है कि इस महीने फेडरल रिजर्व रेट कट करेगा ही करेगा, जिसकी वजह से काफी सारा पैसा यूएस से आपका भारत के स्टॉक मार्केट में आएगा। तो ये एक बड़ा कारण है। और दूसरा देखिए ऑब्वियस सी बात है भारत का स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा रिजिलियंट हो गया है। जिस तरह का मोमेंटम देखने को मिल रहा है ना, वो कहते हैं ना फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं काफी सारे इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि कहीं अगर वो भारत के मार्केट में निवेश नहीं किए तो क्या वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी तो नहीं खो देंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ यहां पर ध्यान रखिएगा जिस तरीके से भारत का स्टॉक मार्केट रिसेंट टाइम में बढ़ा है, हाई वैल्यूएशंस को लेकर भी काफी चिंताएं हैं और वो भी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। खैर अगर हम भारत के स्टॉक मार्केट की स्पेसिफिकली बात करें, देखो ये लगातार बढ़ता जा रहा है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस ग्राफ में देखोगे तो एक्चुअली हुआ क्या था, अगस्त का महीना जब ये एंड हुआ यहां पर, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है और जैसे सितंबर का महीना स्टार्ट होता है तो वहां से थोड़ी बहुत गिरावट आई, लेकिन अचानक से वापस से उसमें एक अच्छा जंप देखने को मिला। तो ये जो एक पॉजिटिवनेस है, ये जो ग्लोबल मार्केट में भी अगर आप ट्रेंड देखोगे और स्पेशली जो यूएस का फेडरल रिजर्व का रेट कट करने का जो निर्णय है जो आने वाला है अभी जल्द, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि भारत में निवेश करें। भारत का जो स्टॉक मार्केट है उसका हाई होने का कारण देखिए और भी काफ़ी है, क्योंकि अगर आपकी भारत की इकोनॉमी अगर अच्छी होगी, हम इंडियन इकोनॉमी बेटर परफॉर्म करेगी, तो इसी की वजह से तो यहाँ पर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बेटर होगा, स्टॉक मार्केट अच्छा करेंगे। तो एक तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्शंस खत्म हुए हैं उसके बाद से जो सेंटीमेंट है उसमें पॉजिटिवनेस देखने को मिली है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है। यहां पर ऐसा लग रहा है कि सरकार जो पॉलिसीज लेकर चली थी, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लेकर चली थी, वो कंटिन्यू होने वाला है। तो ये एक पॉजिटिव चीजें हैं जिसकी वजह से पैसा लगातार आ रहा है। और लास्ट में फाइनली क्वेश्चन है कि आगे क्या आउटलुक होगा। देखो यहां पर काफी सारा कंसर्न है, कई सारे अगर आप एनालिस्ट की बातें सुनोगे, एक्सपर्ट्स की बातें सुनोगे, उनका यह कहना है कि क्योंकि भारत का मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, मतलब जिस तरह की रैली हुई है लगातार बढ़ते जा रहा है, तो इससे होता क्या है कि एक्चुअल में हो सकता है कि उस कंपनी की स्टॉक की वैल्यू उतनी ना हो, लेकिन क्योंकि इस समय एक रैली बढ़ रही है, लोगों के अंदर पॉजिटिवनेस है, पैसा आ रहा है, इसकी वजह से एक कहीं ना कहीं बबल भी क्रिएट हो सकता है। तो एक तरह से इस समय बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है स्टॉक्स, और इस एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर क्या लेना सही होगा कि नहीं होगा। तो यहां से कई सारे एनालिस्ट का कहना है कि अब हो सकता है कि सितंबर के बाद यहां पर जो एफपीआईज हैं वो पैसा निकालना स्टार्ट कर दें, सेलिंग करना। और उसका वो करेंगे क्या, देखो फॉरेन इन्वेस्टर्स को तो क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, वो जहां से कमाएं। तो अभी क्या है कि चाइना में अगर आप देखोगे तो वहां के स्टॉक्स में गिरावट हुई है, जिसकी वजह से वैल्यूएशन कम हो गया है काफी। तो हो सकता है कि एक बार के लिए वो भारत से पैसा निकालकर चाइना की तरफ चले जाएं, क्योंकि देखो ये कोई एफडीआई नहीं है, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, कभी इधर कभी उधर, इनका कोई वो नहीं होता कि ये अगर आ गए तो 10 साल यहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझने की जरूरत है। हाँ
हाँ, सितंबर के महीने में पैसा आ रहा है एफपीआई का, वो आता रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली। और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं यहाँ पर, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट मूवमेंट कैसा है, मार्केट वैल्यूएशन, सेक्टोरल प्रेफरेंस, बहुत सारे कारण। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर डर भी ये है कि क्या पैसा जा सकता है, अब तो समय बताएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से एक आपको इंसाइट मिला होगा एफपीआई के बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि अ स्टेडी राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए सूटेबल टर्म कौन सा, इकोनॉमी से रिलेटेड है ये? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास सही गाइडेंस नहीं है? तो स्टडी आईक्यू लाया है एक ऐसा कोर्स जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी पढ़ाई हमारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा कराई जाएगी, ताकि सही तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। ज्वाइन करने के लिए इसका जो लिंक है वो कमेंट में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट इस पूरे कोर्स पे ले सकें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।